परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है दोस्तों। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो सूत्र धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीर विद्यमान है दोस्तों। 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जो चेतना है, जो प्राणी है, जो वो एक आत्मा है। आत्मत सर्वभूतेषु, धरती सारी धरती पे जितने भी जीव समुदाय है, प्राणी समुदाय है, उन सभी में एक ही आत्मा निवास करती है दोस्तों। ये सूत्र सनातन है, जिसका सनातन यहाँ पूरे ब्रह्मांड में जो सनातन है वो कौन है? सनातन यहाँ पर हमेशा से परमात्मा है। समय परमात्मा के अधीन है, सब कुछ परमात्मा के अधीन है दोस्तों। जितनी भी धरती पे क्रिएशंस हैं, क्रिएशंस जो हुई हैं, तो क्रिएशन इसलिए कहा गया उनको क्योंकि वो किसी क्रिएटर ने बनाया है। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा जाएगा वो क्रिएटर लिखा जाएगा, और क्रिएटर के बाद में ही क्रिएशन शब्द बन सकता है। अगर क्रिएटर शब्द नहीं लिखा आपने तो क्रिएशन शब्द बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ ये बात समझ लेना इतना ही काफ़ी है कि कोई एक शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, जिसमें से सभी प्लैनेट्स हैं, सारे धरती पे निखिल विश्व ब्रह्मांड में सभी ग्रह उपग्रह तारे, इतना विस्तृत ब्रह्मांड सब घूम रहे हैं। सब में एक कमाल की बात है कि सब अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। धुरी को छोड़ने के लिए ज़रा सा भी उनको इजाज़त नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों सालों से वो वहीं के वहीं घूम रहे हैं दोस्तों। अपनी धुरी पे धरती भी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, हम सूरज के चक्कर काट रहे हैं, और हमें लगता है कि हम तो कहीं नहीं घूम रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि जो शरीर में जो आया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसका बहुत अच्छी तरीके से राजनीति में इसकी व्याख्या बहुत अच्छी ढंग से पंडित दीनदयाल जी ने की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे पहली जो राजनीति धरती पे मानवों द्वारा निर्धारित की गई थी, तो वो एक चुनाव हुआ था लोगों के मध्य, और 3 तरह के चुनाव किए थे लोगों ने। एक पहला था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, दूसरा था राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, फिर एक था नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानव ने चुना था धर्म आधारित राज्य की नीति होनी चाहिए दुनिया में, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो धर्म आधारित राज्य की नीति धरती पे पहली मनु भगवान ने पहले राजा थे धरती के, और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित था, जो मानव जीवन को 4 सुलभ श्रेणियों में विभाजित करते हुए मानव जीवन के समय के अनुसार मानव जीवन के विकास क्रम में जो बेहतर हो सकता था, उसके लिए ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास की व्यवस्था रखी गई। और योग में जीवन की परिकल्पना है भारत की, जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि मोक्ष को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मानव जीवन का जो अर्थ है यहाँ धरती पे आने का,
वो हमारे वेद के अनुसार आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान है। तो मानव ने यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को धरती पे 84 लाख प्रकार के सभी प्रकार के जीव जंतु फॉलो करते हैं। किसी भी जीवों में चिड़िया एक प्रजाति के जीव हैं, उसमें बहुत सारी चिड़िया हैं, हज़ारों चिड़िया हैं, लाखों चिड़िया हैं। तो लेकिन चिड़िया में चिड़िया की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। कबूतर है, एक ही प्रजाति का जीव है, तो कबूतरों में कबूतर से आज़ाद होने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है, बावजूद इसके ये समझते जानते हुए दुनिया में आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी और लड़वाई जा रही हैं। धरती पे मानव और मानव का कत्ल और वध किए जा रहे हैं, शोषण हुए जा रहे हैं, मानवीयता के अमानवीयता का प्रसार जोरों से है। सारी धरती पे भोगवाद इस चरम पे पहुंच चुका है कि व्यभिचार और हर प्रकार के नशे धरती पे और हर जगह व्यभिचार धरती पे पनप गया है। मानव जीवन की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह आज का विज्ञान और लगाने पे आतुर है, जो नित्य नई शोधे और खोजे करके मानव जीवन के पैरेलल एक मशीनरी, एक आभासी दुनिया का निर्माण कर दिया गया है। और सारी दुनिया में ये अमीर और गरीबों के बीच की जो खाई है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, और यहाँ शोषण लगातार मानव का मानव से बढ़ता ही जा रहा है, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। धरती पे मानवों के बीच जो संघर्ष उत्पन्न किया है आपकी पूंजीवादी आधारित लोकतंत्रवाद ने, उसी का परिणाम सारी मानव जाति आज ब्लड प्रेशर का शिकार है। सारी मानव जाति को नींद नहीं आती है, सारी मानव जाति आज आपस में ही क्लेश द्वेष में सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कट के चला जाता है, निर्धारण कोई हुआ नहीं है। तो दोस्तों, एक ऐसी जीवन पद्धति जहां मानवीय जीवन के पास अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, जहां मानव महामानव बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय पे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन काल है। इसमें युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव सारी धरती के सभी अवांछनीयताओं को, सभी अमानवीयताओं को, सभी अधर्मों को ऐसा समापन करते हुए मानव जीवन को सारी आत्मत सर्वभूतेषु की परिधि में लाने के लिए राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का कार्य युग निर्माण योजना के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया, जो धानकिया स्टेशन जयपुर राजस्थान में मेरे पास जन्मे, और जिनकी आकस्मत उनकी हत्या भी कर दी गई, और एक ऐसा निष्प्रही और एक ऐसा देश को दुनिया में एक ऐसा राजनेता जिसने चुनाव नहीं लड़ना चाहा कभी और पद नहीं लेना चाहा कभी, और नीति निर्धारण तत्व पे गुरु जी की आज्ञा के अनुसार लगे रहे, और उनकी हत्या से पूर्व ही उन्होंने बॉम्बे अधिवेशन में अपने चारों राजनीति के सूत्र समस्त विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं। और इन चारों सूत्रों की व्याख्या मैं बच्चा डॉक्टर इन एक ही साथ इन चारों सूत्रों की व्याख्या संभव हुई है, और चमत्कार हुआ है धरती पे इन चार सूत्र से। ये चार सूत्र हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में करना, तो हम अंत्योदय को प्राप्त कर लेंगे। तो ये दोस्तों मेरा विषय एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, और ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान है। तो मेरा सारी विश्व की राज्य की नीति को एक विशेष संदेश कि धरती पे एक ऐसा नया राजनीतिक दर्शन का निर्माण हो चुका है जहाँ सारी धरती पे मानवों के बीच जितने भी युद्ध शोषण चले आ रहे हैं 1000 साल के, ये सब का समापन एक साथ किया जा सकेगा। एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है दोस्तों मेरा। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, आप सभी को नमन, धन्यवाद।